कन्नौज बिशनगढ़ रोड पर कुसुम क्लिनिक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की। विधानसभा प्रभारी सुनैना चौहान ने कहा, लोकतंत्र पर विश्वास करें, जनता का विश्वास 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। भाजपा सरकार में लगातार घटना बढ़ रही है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। भाजपा नेताओं ने बाबा साहब का अपमान किया। बीजेपी सरकार में लगातार अत्याचार, गुंडागर्दी बढ़ रही। आप सभी लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग करें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लगातार विकास की गंगा बह रही थी। कई ग्रामीण के लोगों को अच्छी सी सुविधा मिल रही थी। भाजपा सरकार गौशाला खोलने के बावजूद भी अन्ना जानवर खेतों सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप, सतीश यादव, डॉक्टर जैनेन्द्र प्रताप सिंह यादव, अनामिका अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सत्यवान के खास लोगों को जनपद कन्नौज विधानसभा छिबरामऊ, जहां हमें प्रभारी बना के भेजा गया है, पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम जो समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और निरंतर मिल रहे हैं। जब से हमें यहाँ भेजा गया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं लोगों से जुड़ें और लोगों की जानें, और उन पर हम अभी हमारे पास जो समय बचा हुआ है उसके देखते हुए हमें उस पर काम करना है और लोगों को जोड़ना है। बाकी हमारे पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, हम उस पीडीए के तहत उस पीडीए की मुहिम में काम करना चाह रहे हैं। पीडीए ये है कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर काम करना चाहते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, जो भी वंचित शोषित लोग हैं, जो हमारे कार्यों से दूर हैं, हमारे विकासों से दूर हैं, जो हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में कार्य किया गया है, जिन लोगों को वंचित रखा गया है, उन्हें उनसे जोड़ने का काम कर रही है पीडीए सरकार। पीडीए परिवार हमारा समाजवादी परिवार, तो उसी उद्देश्य के तहत हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 में इस पीडीए परिवार सरकार बनाएगा। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ काम करने में लगे हुए हैं निरंतर। विधानसभा स्तर पर आपको क्या समस्याएं दिखी और उन पर क्या कार्य होगा? विधानसभा स्तर पे और उत्तर प्रदेश के स्तर पे, पूरे प्रदेश स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं जो कि इस भाजपा सरकार ने, इस नाकामी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किए हैं। जैसे आप देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठा लीजिए। बेरोजगार कितना, हमारे हर घर में 2-4 युवा भाई हैं, सब बेरोजगार हैं। इस समय आप छिबरामऊ विधानसभा की प्रभारी हैं। हाँ, प्रभारी के नाते आपने इस छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखी और उन पर क्या काम कर रही हैं? जी, छिबरामऊ विधानसभा में सबसे पहली जो हमारे विपक्षी नेता हैं, जो इस वर्तमान विधायक हैं, उन ये देख रहे हैं कि हर जगह ये अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करवाती हैं। किसी भी प्रकार से इन्होंने धरातल पे आकर काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई इन्होंने ऐसे शिक्षित सेंटर नहीं बनाए हैं शिक्षा के लिए कि हमारा यहाँ का जो युवा है, हमारा विद्यार्थी है, जो शिक्षा ग्रहण कर सके। बाकी विकास के मामले में इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, जिसपे हम देख रहे हैं कि छिबरामऊ विधानसभा बहुत पीछे हो चुकी है 10 साल में। आपका क्या फोकस है और क्या कार्य करेंगे, कैसे करेंगे? हमारी आने वाली सरकार काम करेगी और हम उस सरकार को लाने के लिए पूरे अपने ताकत के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। अपने लोगों से जुड़ रहे हैं, अपने समाज के लोगों से जुड़ रहे हैं। जो हमारा समाज दूर है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है इस सरकार में, जो लोग परेशान हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभारी हैं आप विधानसभा क्षेत्र की। जी, महत्वपूर्ण विधानसभा है। हाँ। संगठन स्तर पर आपका कार्य? संगठन यही है कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। हमें हर एक अपने कार्यकर्ता जिसे पार्टी ने पद दिया है, वो अपने कार्य को निर्वहन कर रहा है कि नहीं, उस पर हमें पूरी तरीके से देख। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर बूथ पर 5 हम सशक्त कार्यकर्ता तैयार करेंगे। हाँ, उस पर क्या काम?
उस पे हमारी पूरी योजना बन रही है और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। कितना काम अब तक कर पाए हैं अभी और शुरुआत कितनी है। जटिलताएं आ रही, क्या समस्याएं आ रही हैं? कोई समस्या नहीं आ रही है क्योंकि हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं। हमें जहाँ जो जिम्मेदारी दी जाती है हम उसका पूरी शिद्दत से निर्वहन करते हैं। और कुछ संदेश कार्यकर्ताओं के लिए? हाँ, बिल्कुल संदेश है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश हैं हमें उनका पूरी तरीके से पालन करना है और 2027 में हम सरकार तभी बना पाएंगे जब हम एकजुट होके अपने समाजवादी पार्टी के लिए और हर एक विधानसभा में, हर बूथ पर, हर सेक्टर पर, हर जोन पर हम काम करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों से बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, जितने भी लोग हैं जो पार्टी को सम्मानित पदाधिकारी लोग हैं, सबसे यही मेरा आग्रह है कि आप सब एकजुट होकर काम करिए, हमारे साथ आकर काम करिए। जो भी खामियां हैं वो हमें बताइए ताकि हम उस पे और विचार करके उसको और अच्छा बना सकें और सब इस छिबरामऊ विधानसभा को मजबूत कर सकें। बस हमारा यही हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अनुरोध है।